सुप्रभात। स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन कक्षाओं में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवीन पल्लव, जिसे हिंदी सेकंड भी कहते हैं, से पाठ 17 आओ करें प्रणाम। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 16 झूठी दावत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो लेसन समझ में आ गया है। आप उसे अपने घर पे पढ़े होंगे और उसके प्रश्न उत्तर को आप किए होंगे। देखिए बच्चों, लाइव क्लास में मैं आपसे वह कहानी पूछूंगी, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे पाठ 17 आओ करें प्रणाम, ठीक है। यह कविता किसने लिखी है? यह कविता लिखी है प्रकाश मनु ने, ठीक है। इस कविता के कवि हैं प्रकाश मनु। इन्होंने यह कविता लिखी है और यह कविता हमें क्या संदेश देता है, ठीक है। यह कविता हमें क्या संदेश देता है बच्चों? यह कविता, यह कवि हमें इस कविता के माध्यम से यह बता रहे हैं कि ईश्वर शक्तिमान है। ईश्वर शक्तिमान है। ईश्वर ने ही सभी संसार की रचना की है। हमारी, आपकी, इस पृथ्वी की, आकाश की, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, हम महसूस करते हैं, उन सभी के रचयिता कौन है? ईश्वर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे। आपको बीच में कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे, जिसे आप अपने रफ कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए, जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई, जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए, फिर उसमें खुशबू महकाई। देखिए बच्चों, सुंदर सागर सुंदर नदियां पर्वत खूब विशाल बनाए, ठीक है। सुंदर सागर सुंदर नदियां पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी हाथी, चींटी छोटा सा जीव होता है और हाथी बड़ा होता है। चींटी हाथी हिरन तितलियां, देखिए, रंग बिरंगे फूल खिलाए, फिर उसमें खुशबू महकाई। सुंदर सागर सुंदर नदियां पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी हाथी हिरन तितलियां तरह तरह के जीव बनाए, ठीक है। फिर से, सुंदर सागर सुंदर नदियां पर्वत खूब विशाल बनाए, चींटी हाथी हिरन तितलियां तरह तरह के जीव बनाए। आओ उसके गुण गाएं हम, आओ उसको करें प्रणाम, वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उसका नाम, ठीक है। फिर से बच्चों, एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगी, आप लोग से दोहराएंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों के पास नवीन पल्लव की बुक होगी। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और खोलने के बाद मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, तो आप इसे दोहराएंगे, ठीक है। जिसने सूरज चांद बनाकर सबसे सुंदर धरा बनाई। देखिए बच्चों, धरा का अर्थ हुआ धरती, पृथ्वी, ठीक है। धरा का अर्थ धरती, धरा का अर्थ धरती। धरती बनाई जिसने, इस सूरज को, चांद को, इस सबसे सुंदर धरा, ये जो पृथ्वी है इतनी सुंदर है धरती, इस धरती को बनाई, रंग बिरंगे फूल खिलाए। देखिए, इस धरती को बनाने के बाद उसमें क्या किया बच्चों? उसमें रंग बिरंगे फूल खिलाए। सबसे पहले क्या आया? फूल। फिर उसमें खुशबू भी भरी। किसने भरी? ईश्वर ने, ठीक है। उसमें खुशबू महकाई, फिर उसमें खुशबू महकाई। सुंदर सागर सुंदर नदियां। देखिए बच्चों, सुंदर सागर, सागर का मतलब हुआ समुद्र, ठीक है। सागर का मतलब हुआ समुद्र, समुद्र। सुंदर सागर सुंदर नदियां, सुंदर समुद्र और सुंदर नदियां बनाई। फिर पर्वत खूब विशाल बनाए। पर्वत का मतलब हुआ पहाड़,
लिखेंगे और फिर इसे याद करेंगे। चींटी, हाथी, हिरन, तितलियां तरह तरह के जीव बनाए। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या बनाया ईश्वर ने? सबसे पहले सूरज बनाया, चांद बनाया, फिर क्या बनाया? धरती बनाई, सुंदर धरती बनाई, फिर उसमें फूल खिलाए और फिर उसमें खुशबू महकाई। उन फूलों में क्या महकाई? खुशबू। सुंदर सागर, सुंदर नदियां, सुंदर समुद्र बनाए, नदियां बनाई, ठीक है। पर्वत खूब विशाल बनाए, पर्वत बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए। चींटी, हाथी, हिरन, तितलियां, एक छोटा जीव, बड़ा जीव, तरह तरह के जितने भी जीव हैं सब ईश्वर ने बनाए। तरह तरह के जीव बनाए, आओ उसके गुण गाएं हम। आइए हम उसके गुणों को गाते हैं। आओ उसको करें प्रणाम। आइए हम सब मिलकर उसे प्रणाम करते हैं। किसे? ईश्वर को। वही रचयिता इस दुनिया का। रचयिता का मतलब हुआ बनाने वाला। रचयिता का अर्थ क्या हुआ बच्चों? बनाने वाला। बनाने वाला, वही बनाने वाला, जो बनाने वाला इस दुनिया का है वो कौन है? वही रचयिता इस दुनिया का, उसी ने बनाया है इस दुनिया को। उसका क्या नाम है? ईश्वर, अल्लाह उसका नाम। ईश्वर, अल्लाह उसका नाम। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता के अर्थ समझ में आ गया होगा। आप इस कविता को याद करेंगे और अपने रफ कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन का अभ्यास कार्य करवाऊंगी। ठीक है, आप इसे पढ़िए और इसे याद करिए और कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखिए और उसे याद करिए। ठीक है बच्चों, और जब मैं आपसे लाइव क्लास में पूछूंगी तब आप मुझे इसका अर्थ सुनाएंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।